बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक बहुत पुराना गांव हुआ करता था। उस गांव में केशव नाम का एक गरीब मजदूर आदमी अपनी पत्नी सुनीता और एक 9 वर्ष के बेटे अभय के साथ रहा करता था। केशव बहुत सीधा और गरीब आदमी था। आप तो जानते हो जी, पिछले साल बरसात के दिन कितने मुश्किल में काटे थे। घर की छत जगह जगह से टूट चुकी है। अगर आपने इस बार भी कोई इंतजाम नहीं किया तो पहले जैसा हाल हो जाएगा। बरसात का सारा पानी घर में आने लगेगा। तुम सही कह रही हो सुनीता, पिछले साल की बरसात ने हमें बहुत परेशान किया था। इस बार कैसे भी करके छत की मरम्मत जरूर करवानी होगी। सुनीता, मैं मालिक के पास जा रहा हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अगर मालिक ने पैसे दे दिए तो मैं कल ही छत की मरम्मत करवा दूंगा। इतना कहकर केशव अपने मालिक के घर चला जाता है। केशव जैसे ही मालिक के घर पहुंचता है तो वह देखता है। अरे भाई रामू, आज व्यापार में कितनी कमाई हुई, जरा बताओ तो सही मुझे। मालिक, बाजार में मंदी होने के कारण व्यापार में बहुत कम कमाई हो रही है। तुम सही कह रहे हो रामू, मुझे इसका उपाय सोचना होगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। अरे भाई केशव, तुम कब आए और आज इतने देर से क्यों आए हो? तुम्हें पता है व्यापार में दिन प्रतिदिन घाटा हो रहा है। जी मालिक, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे भी पैसे की बहुत आवश्यकता है। बरसात का मौसम शुरू हो गया है और मेरे घर की छत जगह जगह से टूट गई है, जिसकी मुझे मरम्मत करवानी है। इसलिए मैं आपके पास पैसे मांगने के लिए आया हूँ। अगर मैंने छत की मरम्मत नहीं कराई तो पिछले साल की तरह इस साल भी बरसात का पानी मेरे घर में आने लगेगा। मैं मानता हूँ केशव, तुम्हें पैसे की बहुत आवश्यकता है, परंतु तुम्हें पता है व्यापार में घाटा होने के कारण मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मालिक की बात सुनते ही केशव निराश होकर घर लौट जाता है और घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सुनीता उससे कहती है, अरे आप लौटकर आ गए, तो मालिक ने हमारी मदद करने के बारे में क्या कहा? मालिक ने कहा कि उनके व्यापार में घाटा होने के कारण वो हमारी मदद नहीं कर सकते। अब मुझे कोई दूसरा काम ढूंढना होगा जिससे हमें पैसे मिल सकें। अगले दिन रामपुर गांव में बादल गर्जन के साथ बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिसके कारण केशव और सुनीता बहुत परेशान होते हैं। भाग्यवान, मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं बारिश के कारण छत टूट न जाए। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हम इस घर में कैसे रह पाएंगे? आप सही कह रहे हो जी, ये देखो हमारी छत से कितना पानी टपक रहा है। ऐसे तो हमारे घर का सारा सामान खराब हो जाएगा। ठीक है भाग्यवान, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। लेकिन जी, बाहर जोरों से बारिश हो रही है। मैं और क्या करूँ भाग्यवान, मैं और कुछ कर भी नहीं सकता, नहीं तो हमारा सारा सामान खराब हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन आराम से जाना, क्योंकि बाहर जोर से बिजली चमक रही है। फिर केशव छाता लेकर जोरों की बारिश में बाजार की ओर निकल जाता है। बाजार जाकर केशव बहुत सी जगहों पर काम की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। सुनीता, मैंने बहुत जगह काम को तलाश किया, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? क्या ये आप क्या कह रहे हो जी? अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है और अभय की तबीयत भी बहुत बिगड़ गई है। उसका सारा शरीर गर्म हो रहा है। मुझे लगता है उसे बहुत तेज बुखार है। आप उसके लिए दवाई ले आओ। लेकिन सुनीता, मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, फिर मैं अभय के लिए दवाई कहाँ से लेकर आऊं? लेकिन अगर अभय का इलाज नहीं हुआ तो उसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। लेकिन सुनीता, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, तो मैं अभय के लिए दवाई कहाँ से लेकर आऊं? हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, चलो मेरे बचपन के मित्र बासु के पास चलते हैं, शायद वो हमारी मदद करे। फिर सुनीता और केशव दोनों भारी बारिश में बासु के घर के लिए निकल जाते हैं।